अरे भाई, मेरा बेटा तो अब यूएसए में है। 1 करोड़ का पैकेज लग गया उसका, एकदम टॉप कंपनी में। अच्छा है। हमारा बेटा तो यहीं इंडिया में काम कर रहा है, 25 लाख का पैकेज लगा है। भैया, सब कंपेयर करते हैं, लगता है मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। अरे पागल, तुमने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। लोग तो बस नंबर्स देखते हैं। तुम बस ऐसा नंबर्स के सुन के हताश मत हो। क्या उसका 1 करोड़ सच में 1 करोड़ है? चल, आज मैं तुझे एक फाइनेंस का बहुत अच्छा फंडा समझाता हूँ जो सबको समझना चाहिए, एंड स्पेशली पेरेंट्स रिलेटिव्स को तो समझना ही चाहिए। वो कंसेप्ट का नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी। चल, एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ और तुझे समझाता हूँ। सपोज कर, राजू को यूएस में नौकरी लगी एंड उसका 1 करोड़ का पैकेज है, एंड बिरबल का इंडिया में जॉब लगा एंड उसका पैकेज है 25 लाख रुपए का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं उसका 1 करोड़ यूएस में क्या परचेज कर सकता है एंड इसका 25 लाख इंडिया में क्या परचेज कर सकता है। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमें ये निकालना है कि वो जो पैसा वहां कमा रहे हैं उसका क्या परचेजिंग पावर है, एंड जो बंदा इंडिया में पैसा कमा रहा है उसका क्या परचेजिंग पावर है, एंड ये दोनों को पैरिटी पे लाना है। दिस इज अ कंसेप्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, तो मैं आपको ये जो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे राजू 1 करोड़ रुपए कमा रहा है यूएस में एंड बिरबल 25 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, अब दोनों की परचेजिंग पावर हम कैलकुलेट करते हैं। देख, अगर राजू को एक बर्गर खाना है यूएस में तो उसे वो बर्गर का कितना देना पड़ेगा? अज्यूम करते हैं $5 उसे देना पड़ेगा। एंड वो सेम बर्गर अगर बिरबल इंडिया में खाए तो उसे कितना देना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर राजू को हेयर कट कराना है तो यूएस में उसे देना पड़ेगा $25 से $30, एंड वो सेम हेयर कट अगर आप इंडिया में कराओगे तो आपको कितना देना पड़ता है? 100 से 200 रुपए। अगर राजू को 1 BHK फ्लैट रेंट पे लेना है तो यूएसए में उसको देना पड़ेगा $1000 से $1500। पर अगर आपको सेम फ्लैट इंडिया में रेंट पे लेना है तो आपको रेंट कितना देना पड़ता है? 15 से 20 हजार रुपए। तो भाई, क्या चमकी बात, राजू 1 करोड़ कमा तो रहा है पर उसका बर्गर भी 400 रुपए का है, पर बिरबल 25 लाख कमा रहा है पर उसका बर्गर सिर्फ 100 रुपए का है। तो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। तो पीपीपी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। पीपीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द आइटम इन INR डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ द सेम आइटम इन USD। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है नोट करने का, मैंने डिवाइड किया है कॉस्ट ऑफ द सेम आइटम। वो आइटम सेम होना चाहिए। हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था उसको हम यहाँ प्लॉट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि वो बर्गर का दाम इंडिया पे 100 रुपए का है एंड वो सेम बर्गर का दाम यूएस में $5 का है। तो यहाँ पे हम अगर 100 को $5 से डिवाइड करते हैं तो रेट क्या निकल के आएगा? ₹20 पर डॉलर। तो दिस इज द रेट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से रेट क्या निकल के आया? ₹20 पर डॉलर। पर एक्चुअली में अभी क्या रेट चल रहा है रुपी पर डॉलर का? दैट इज ₹87.72। ठीक है, तो कजन शॉक एंड उसने अपना फोन पे कैलकुलेटर खोला एंड कैलकुलेट करने लगा। उसने कहा भैया देखो, 1 करोड़ का उसकी सैलरी है INR में, 1 करोड़। अभी क्या रेट चल रहा है? 87.72, राइट? तो 1 करोड़ को उसने 87.72 से डिवाइड किया तो क्या आंसर निकल के आया? USD 1,14,000 USD निकल के आया। पर अभी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एडजस्टेड रेट क्या निकल के आया था? ₹20 पर डॉलर। तो उसने $1,14,000 को ₹20 पर डॉलर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकल के आया ₹22,80,000। तो कजन शॉक्ड, बोला कि भाई उसकी 1 करोड़ की वैल्यू अगर हम सेम परचेजिंग पावर में इसको कंपेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू सिर्फ 22,80,000 है और मैं इंडिया में 25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो भाई, मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ किया है। नंबर्स होते हैं पर रियल कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। ये वीडियो सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक पेरेंट, हर एक रिलेटिव के लिए है। अगर बेटा यूएस में काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया है, अग्रीड, पर कोई बंदा इंडिया में अगर काम कर रहा है पर वो खुश है एंड वो अपनी पीसफुल लाइफ से बहुत संतुष्ट है तो वो भी खराब नहीं है। मेरे भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया ये वीडियो आप जरूर बनाना ताकि सब पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स को ये पता चले
कि जो बाहर जा रहा है, जो बड़े बड़े नंबर कमा रहा है, सिर्फ वही लोग सक्सेस नहीं होते। जो यहाँ रह के भी, अपने फैमिली के साथ रह के भी अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, भले ही 2 पैसे कम क्यों ना हो, पर वो अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपने काम में बहुत एक्सीलेंस अचीव कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सक्सेस। तो हमें किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एवरीबडी इज यूनिक, ठीक है। हर का अपना अपना स्ट्रेंथ है, अपना अपना वीकनेस है। तो सबको हमें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके एंड वो काम पे एक्सीलेंस अचीव कर सके। सो फ्रॉम दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे, एंड मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वो काम करे उस पर वो एकदम दिल लगा के, मन लगा के काम करे ताकि वो अपना एक्सीलेंस अचीव करे एंड लाइफ में सक्सेसफुल बने। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा, एंड अगर आप अपनी लाइफ ऐसे ही सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।